नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हम आपके सामने वही खबरें लेकर के आते हैं जो खबरें हेडलाइंस नहीं बन पाती हैं। और अभी जो खबर हम बताने जा रहे हैं, इस खबर को समझने से पहले आपको सरायकेला जिले में आदित्यपुर में एक बहुत फेमस बिल्डर है रविंद्र कुमार सिन्हा, इनके बारे में जानना पड़ेगा। रविंद्र कुमार सिन्हा की खासियत यह है कि आवास बोर्ड के प्लॉट पर भी कब्जा कर लेते हैं और आवास बोर्ड में कुछ बड़ा बाबू हैं जो तथाकथित पत्रकार भी हैं, वो इनकी मदद भी करते हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा ने बाकायदा एक तालाब पर भी अपना एक अपार्टमेंट तैयार कर दिया है। तो ताजा मामला अब गम्हरिया का है। गम्हरिया में अवैध फ्लैट निर्माण का मामला गर्मा गया है, जहां बिना नक्शा पास किए काम चल रहा है। लेकिन अब ये लोग जेल केम के हत्थे चढ़ने वाले हैं। यहां पर मैं जेल केम की तारीफ करूंगा। पूरा मसला अब आपको हम बताते हैं, तो मसला समझिए कि एक मामला सरायकेला खरसावां जिले से, इस जिले के गम्हरिया प्रखंड के अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास अवैध फ्लैट निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराई यहां निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और संबंधित विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आदित्यपुर वन निवासी पवन प्रसाद ने इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को उन्होंने अपनी जमीन के डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन बिल्डर रविंद्र कुमार सिन्हा द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे से अलग तरीके से किया जा रहा है, जिससे उनकी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस संबंध में बिल्डर से बात की तो उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि ये मेरी जमीन है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी हाँ, और इस मामले को लेकर पीड़ित ने जेल केम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को आवेदन देकर हस्तक्षेप की मांग की है, जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद JLKM के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष नवीन महतो ने नगर निगम प्रशासन को पत्र लिखकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो पार्टी को मजबूरन खुद हस्तक्षेप कर कार्य रुकवाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो कुल मिलाकर इसके लिए नवीन महतो तारीफ के पात्र हैं। इधर आदित्यपुर नगर निगम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया था। नोटिस के तहत दोनों पक्षों को 11 अप्रैल 2026 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि 11 अप्रैल को नगर निगम में सुनवाई के दौरान यह जानकारी मिली कि पीड़ित के नाम से साल 2025 में ही नक्शा पास कराने का आवेदन दिया गया था, जबकि पीड़ित का दावा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो खेला है ना। नगर निगम द्वारा कार्य रोकने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने की बात सामने आ रही है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई की गंभीरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने क्षेत्र में अवैध निर्माण, संभावित फर्जी दस्तावेज और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। और अब रविंद्र कुमार सिन्हा के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आप जब आदित्यपुर जाएंगे तो आदित्यपुर में एक बहुत फेमस बजरंगबली का मंदिर है। इस बजरंगबली के मंदिर के पास में बहुत पुराना तालाब हुआ करता था और यहाँ पर कुछ आवास बोर्ड के भी प्लॉट्स हैं। आवास बोर्ड की प्लॉट्स और इस तालाब की जमीन पर भी रविंद्र कुमार सिन्हा ने अपार्टमेंट्स बनवा दिया है। सबसे गजब बात यह है कि यहाँ पर कुछ खतियानी आदिवासी लोग रहते थे। ये आदिवासी, इन आदिवासियों की जमीन पर भी कुछ दिन पहले सिर्फ रविंद्र कुमार सिन्हा के इशारे पर बाकायदा बुलडोजर चला दिया गया है। जी हाँ, और गजब बात यह है कि जल जंगल जमीन की सरकार में ना उसकी बात डीसी ने सुनी, आदिवासियों की बात ना SP ने सुनी, ना किसी जनप्रतिनिधि ने सुनी। वो बेचारे किसी तरीके से तंबू लगा करके रह रहे हैं। ये झारखंड के आदिवासी की बात है। तो सोच लीजिए कि इस बिल्डर की शक्ति कितनी है। तो खैर, अब जेल के हमने इस पर संज्ञान लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।
जयराम महतो इसीलिए तारीफ के काबिल है क्योंकि उनका कैडर कम से कम ऐसे मामलों में सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम मौजूद हैं सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र का ये लाल बिल्डिंग इलाका है, जहां पे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन को लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। प्लॉट संख्या है 443 और 443 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हमारे साथ रेत मौजूद है जो इस जमीन के मालिक हैं, पवन प्रसाद जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनका सीधा आरोप है कि इस प्लॉट का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो बिना नक्शा पास किए, बिना इनका जानकारी दिए, बिना इनका अनुमति लिए कराया जा रहा है बिल्डर द्वारा। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट के बाद अब क्या कुछ हो रहा है और क्यों जो है आप खड़े हुए हैं इस ज़मीन पर फिर से? ये हेवन इंडिया रियल टेक लिमिटेड के नाम से मैंने रेंट एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट किया था, पावर भी दिया था इनको, जिसमें बात हुआ था कि 60% मेरा रहेगा, 40% उनका हिस्सा रहेगा। लेकिन उसके पहले ही मैं ये 2025 में ही ये ज़मीन पे काम चालू कर दिया गया, न इसका नक्शा बनाया गया, मेरे नाम से ही आपका नोटिफाइड एरिया में अप्लाई किया गया है। इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है और इसके लिए मैंने आवेदन भी दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे अपर आयुक्त ने बोला कि ठीक है, आपके आवेदन को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक आवेदन दे दीजिए, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज करीब हो गया 5-6 दिन दिया हुआ लेटर, उसके बाद भी धड़ल्ले से काम चालू है। तो लगभग 8 तारीख को आवेदन आप लोग दिए थे और 8 तारीख के बाद ये आश्वस्त किया गया था कि यहाँ काम जो है बंद करवा दी जाएगी, लेकिन काम अब भी धड़ल्ले से जारी है। हमारे साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कोल्हान प्रभारी नवीन महतो जी हैं। क्या कुछ जानकारी मिला है आपको और किस तरह का ये रवैया है, जिस तरह 60-40 का ये दावा करके जो है बिल्डर्स अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं और जो रेत है उनको भारी नुकसान पहुँच रहा है? जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा जोहार रहेगा। ये मामला बीते कुछ दिनों पूर्व आया था। ये लोग हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का जो जनता दरबार लगता है उसमें ये लोग गए थे। वहाँ सारा चीज़ मामला इन्होंने लोग अध्यक्ष जी को हमारे समझाए, फिर उनके उपरांत हमारे अध्यक्ष जी ने हमें सूचित किया, घटना की जानकारी हमें दिया और उपायुक्त साहब को भी उन्होंने मेल के माध्यम से भी जानकारी इस विषय पर घटना को संज्ञान में लेते हुए दिए हैं और हमें भी कहा कि इस विषय पर पीड़ित के साथ मिलकर आप आगे की जो विभागीय काम है वो करें। तो उसके आलोक में हमने नगर आयुक्त को भी सूचना दी इस घटना की, उपायुक्त महोदय को दिए, हम जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको भी जानकारी दिए। उसके बावजूद भी विभाग के ऐसे लाचारी कहेंगे इस हेमंत सोरेन के सरकार में कि व्यवस्था इतना लचर हो गई कि समझ सकते हैं एक पीड़िता है, इनका ज़मीन को अवैध तरीक़ा से लोग बिना नक्शा भी नहीं बनाए अवैध तरीक़ा से भवन निर्माण किया जा रहा है। जिनका जो ज़मीन है उनको सूचना तक नहीं मिलता है कि अब भवन निर्माण का हम क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो पावर ऑफ द अटर्नी दिए हैं 60-40 का, तो आप उसको पूछिएगा ना जी नक्शा कैसे क्या बनाना है, कितना, कि अपने मन से इनको जानकारी में नहीं है। ये लोग क्या कि इनका नाम से नक्शा पारित करने के लिए आवेदन भी दे चुके हैं। तो सोचिए, और फर्जी तरीके से, और सोचिए इसमें विभाग को हमने जानकारी दी, विभाग अभी भी मौन है। सोचिए धड़ल्ले से अभी भी काम हो रहा। तो समझ सकते हैं हेमंत सोरेन के सरकार में जिन कहते हैं ना हेमंत है तो हिम्मत है, तो वही हेमंत है तो हिम्मत है में यही जो ऐसे दोषी विभाग के लोग हैं उनको एकदम कार्रवाई होना चाहिए। और हम एकदम साफ शब्दों में कहेंगे, अगर विभाग इस काम को नहीं रोकता है और पीड़िता को उचित न्याय नहीं मिलता है तो जिस तरह नील बांध में हुआ था आंदोलन, उसी तरह जेलकैम परिवार फिर से उग्र होकर आंदोलन करेगा। इसके सारा जिम्मेदार विभाग के लोग होंगे। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे क्योंकि इतना सूचना देने के उपरांत भी अभी देखिए काम धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ विभाग के लोग किसके इशारे में काम कर रहे हैं। आज विभाग के लोगों को क्या ये बिल्डर चला रहे हैं, इनका सोचिए, इनको जो नोटिस आता है ना, नोटिस भी बिल्डर के घर जाता है। तो समझ सकते हैं यहाँ आज क्या काम हो रहा है हमारे इस क्षेत्र में। इस चीज़ को सरकार से भी अपील होगी, घटना को जल्द से जल्द संज्ञान में ले और इस पीड़िता को उचित न्याय मिले और जांच हो, और जांच हो के ये जो बिल्डर है उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो हम लोग बाध्य होकर इस काम यहाँ का आंदोलन यहाँ करेंगे, काम को रोकेंगे या सील कर देंगे एरिया को। तो आपको थोड़ी बहुत ये एरिया हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये टाटा कांड्रा मुख्य हाईवे है और हाईवे के जस्ट सटा हुआ ये प्लॉट है और यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, और जिस वजह से ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। जब पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है तो उसके बाद नक्शा पास जब होती है तो जो रेत होती है और जो बिल्डर हैं, जो बिल्डर का बात की जाए आर के सिन्हा जी का बात करते हैं हम, तो उनके साथ बैठ के जो है बातचीत होना चाहिए कि किस तरह ये बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो ऐसा है कि 60-40 का जब
पावर बैटोनी में जब एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ है तो 60-40 के तहत बिल्डिंग बननी चाहिए और बिल्डिंग का पूरा अधिकार जो है 60% जो रेत है, जो मालिक है, उनको मिलना चाहिए। ऐसे में ये जो एरिया है, इस एरिया में सड़क की बात सामने आ रही है। सड़क अब यदि बनती है तो जाहिर सी बात है इनकी जो 60% है वो 60% घट कर 40% तक हो जाएगी। बिल्कुल ये जो रोड है, ये रोड कहीं ना कहीं जो है वो आधा ज़मीन को ले रही है। तो यही एक बड़ा समस्या और साथ ही साथ नक्शा पास इसलिए जो है आपको जानकारी नहीं दी गई। 2025 में अप्लाई किया गया है मेरे नाम से, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। यहाँ तक कि उसका शुल्क भी जमा किया जाता है या फिर किसी को अगर मान लिया नक्शा पास के लिए ऑथराइज किया जाता है तो मैंने किसी को ऑथराइज भी नहीं किया, ना उसका शुल्क मैं अपने अकाउंट से न एक पैसा दिया हूँ। मेरे को कोई जानकारी नहीं था। ये तो अवैध निर्माण हो रहा था, तो हम इस वजह से जब यहाँ आए तब जाके हम विभाग में एप्लीकेशन दिए, तब ये जानकारी पता चला कि ये तो आप अपने नाम से, पवन प्रसाद के नाम से आप खुद कैसे अपने ऊपर केस कीजिएगा, जबकि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है। ये ना हम विभाग जाते हैं ना ये जानकारी होता है। फिर विभाग में जाने के बाद भी, उसके बाद भी अगर 5-6 दिन के बाद भी अगर ये कार्य अभी भी चल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो बिल्कुल कई तरह की घटना ऐसे जिला में घट रही है और जिला अध्यक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे अब तक क्या जानकारी है और क्या लगता है विभाग इस तरह जानबूझकर कर रही, क्योंकि ज़मीन की समस्याएं कई है सरायकेला में। यहाँ ज़मीन सोने के भाव में ज़मीन बिकती है, सोना है यहाँ का ज़मीन, तो क्या इसीलिए लुटेरे बाहर से आ रहे हैं? देखिए, झारखंड में जो होता है ना, बहुत आसान प्रक्रिया में ज़मीन उपलब्ध हो जाता है, जिसके चलते बाहर के जो लोग बिल्डर हो या चाहे कॉरपोरेट कंपनी सेक्टर है, ये लोग झारखंड को पहला प्राथमिकता देते हैं कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं जो ज़मीन से संबंधित कोई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके कारण यहाँ के जैसे छवि रंजन जैसे पदाधिकारी पैदा होते हैं और एक ही बार ज़मीन का, सेना का ज़मीन से लेके सरकारी ज़मीन या जो रैयत का ज़मीन हस्तांतरित बहुत आसान तरीके से हो रहा है झारखंड में। और मुझे लगता है ऐसे लोगों का सरकार को भी संरक्षण है, क्योंकि इस तरह आसान प्रक्रिया में अगर ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है तो कल का डेट में किसी का ज़मीन सुरक्षित नहीं है झारखंड में, क्योंकि यहाँ सिर्फ नारा दिया जाता है आदिवासी मूलवासी अबुआ सरकार का, लेकिन धड़ल्ले से आदिवासी मूलवासियों का ज़मीन डेली पदाधिकारी द्वारा छीना जा रहा है। डेली, प्रतिदिन आप देखिए कहीं ना कहीं ज़मीन से संबंधित डेली, क्योंकि आज यहाँ विधायक, मंत्री से लेके बड़े बड़े पदाधिकारी, सचिव, IAS IPS लोग कटघरे में ज़मीन मामला में, क्योंकि आप देखिए चांडिल में ही कुछ दिन पहले एक मामला आया था। डेली कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में ज़मीन से संबंधित मामला जो है प्रतिदिन आ रही है और पदाधिकारी खासकर इस मामले में चुप्पी रहते हैं, क्योंकि जो प्रसाद जी का मामला है, इन पर जब हम लोग नगर निगम गए थे, नगर निगम का पदाधिकारी जो फ्लैट निर्माण करता है बिल्डर, उनको भी बुला ला के कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश करते हैं। अरे भाई, जिसका ज़मीन दाता है वो आपको शिकायत दे रहे हैं तो आप उस करने काम कीजिएगा, अब बिल्डर को बुला पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ का पदाधिकारी जो है ना, दोनों तरफ से माल बटोरने के लिए काम करते हैं यहाँ का पदाधिकारी, जिसके चलते झारखंड में IAS IPS विधायक मंत्री जो का संपत्ति है ना, वो 5 साल में कई गुना, हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि ज़मीन का कारोबार से रिलेटेड, बिजनेस के कारोबार से रिलेटेड हमारे विधायक मंत्री सब यहाँ, अगर सरायकेला में एक रजिस्ट्री होता है तो उसका कमीशन सबके पास जाता है। तो यही चीज़ है, इसीलिए आज आम जनता सुरक्षित नहीं है। प्रसाद जी का मामला देखिए, आज ऐसे ही मामला आज हर जगह देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सरकार फेलुअर है, यहाँ का प्रशासन पूरे तरह से फेलुअर है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन पूंजीपति और बिल्डरों के हाथ में बिक चुका है, जिसके चलते वो देखे ना आप ये वाला पिंडरा जोड़ी वाला जो घटना हुआ, क्योंकि ये हमको लगता है अगर जांच निकलेगा तो हर थाना, हर जिला से इस तरह का जो घटना है प्रतिदिन देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तक जब ये आवेदन पहुंची है तो पूरी तरह से जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा गोलबंद हो चुकी है और उनका कहना है कि जिस तरह नीलबांध में हमने वो बांध को बचाने का काम किया, हमने जिस तरह उस समय तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता जी से लड़ने का काम किया, उसी तर्ज पर जो है यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस तरह की जो है गैर कानूनी तरीके से ज़मीन लूटना और गैर कानूनी तरह से इस तरह से फ्लैट बनाना, ये हम कतई नहीं होने देंगे। फिलहाल अब प्रशासन क्या कुछ करती है, क्या कुछ प्रशासन का नींद अब खुलता है, नहीं खुलता है, 8 तारीख के बीत जाने के बाद अब 6 दिन हो चुका है, अब प्रशासन क्या कुछ
कार्रवाई करती है, इस पर रोक लगाती है, नहीं लगाती है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और तब तक आप बने रहिए छोटे नागपुर लाइव के साथ, भारत मित्र के साथ। अब लगातार आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे अब क्या होता है। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या ज़मीन पर उतरती है और फिर से एक बड़ा लड़ाई देखने को मिलेगा इस ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े रहिए।